Welcome back to Learn with us. Today we are going to explore some shocking truths about artificial intelligence जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप artificial intelligence को इस्तेमाल करते हैं, ChatGPT को इस्तेमाल करते हैं. So it's very important that you watch this video. वैसे तो ChatGPT का इस्तेमाल सालों से हुआ आ रहा है, लेकिन introduction of OpenAI's advanced language model ChatGPT in November 2022 definitely sparked widespread discourse and curiosity. People have started taking help from generative AI in every aspect of their lives. चाहे एजुकेशन का प्लान करना हो या पॉलिटिक्स के बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई डेली स्केड्यूल हो, वो हर चीज़ में AI से मदद लेना चाह रहे होते हैं. ChatGPT के इस बढ़ते हुए इस्तेमाल ने बहुत सारे सवालों को भी जन्म दिया है. क्या ये ChatGPT फेयरनेस के साथ काम करता है? क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है? क्या ये चैटबॉट्स सच में अपनी ही क्रिएटिविटी के जरिए हमको आंसर कर रहे होते हैं या इनका पूरा डेटा किसी इंसान ही की क्रिएशन है? चैटबॉट से ली गई इंफॉर्मेशन बायस्ड है या फेयर है? आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती है? ये और इस जैसे बहुत सारे सवालों के जवाबात आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमंस इंटेलिजेंस. वो इंसान की जो अकल है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसको कॉपी करती है, इमिटेट करती है और उसके बेसिस पे अपना काम कर रही होती है. लेकिन इन सम केसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नीदर आर्टिफिशियल नॉर इंटेलिजेंट, सर्टेनली बायस्ड. आइए इस बात को समझते हैं एक आसान सी एग्जाम्पल के साथ. अगर हम चैटबॉट से पूछते हैं कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ है, तो वो आपको डिटेल्स बताएगी और रशिया ने क्या क्या किया है ये भी बात बताएगी. लेकिन अगर हम इससे फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के किए गए वॉर क्राइम्स के बारे में पूछते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स इशू कहकर उसको इग्नोर कर देती है. इट डजंट गिव एनी डीप डिटेल्स अबाउट दिस इशू. This shows that it's neither artificial nor intelligent, but it works on the data that is being given by the people who are controlling it. उसके बाद अगर हम बात करें क्या ये डेटा जो ChatGPT से जनरेट हुआ होता है, क्या ये कम्प्लीटली अनबायस्ड होता है, क्या इसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है? इसका आसान सा जवाब है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ के मुताबिक इसके डेटा को कंट्रोल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जो आंसर आपको एशिया के यूज़र्स को मिलेगा वो शायद आपके अमेरिकन यूज़र्स को ना मिले. इसका मतलब ये है कि डेटा को अकॉर्डिंग टू द एरिया कंट्रोल भी किया जा रहा है और साथ डेटा को मोल्ड भी किया जा रहा है. अनदर क्वेश्चन इज, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड डेटा क्या सच में क्रिएटिव होता है, क्या न्यू होता है, क्या नोवेल आइडियाज़ पे बेस करता है? तो इसका आंसर भी है नहीं. बात को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा हाउ डज इट जनरेट ऑल दिस कंटेंट. जनरेटिव एआई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एंड ट्रेनिंग मॉडल्स का इस्तेमाल करती है. के अंदर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स मौजूद होते हैं. इट इज़ एबल टू आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स फ्रॉम दीज डेटा सेट्स एंड कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू जनरेट न्यू कंटेंट दैट अलाइंस विद द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैटर्न्स इट ऑब्जर्व्ड प्रीवियसली. इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि अगर ChatGPT को हम एक पोएम लिखने के लिए कहते हैं तो ChatGPT चंद सेकंडों में आपको एक नई पोएम लिख के दे देती है जो कि आपको बिल्कुल न्यू लगती है. लेकिन ChatGPT ने ये पोएम बनाई है आपके ऑलरेडी मौजूद जो पब्लिश्ड बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वेबसाइट्स हैं और आर्टिकल्स हैं जो कि इंसान ही की प्रोडक्शन है, वहाँ से डेटा लेकर एक लॉजिकल सीक्वेंस देकर सिनोनियम्स ढूंढकर उस वोकेबलरी को चेंज कर आपको एक नया डेटा प्रोवाइड करती है जो कि आपको लगता है कि एक नया और क्रिएटिव आइडिया है और एक नई पोएम है. लेकिन दरअसल वो होती है इंसान की इमिटेशन, इंसान की क्रिएशन को पैराफ्रेज करना, डिफरेंट वोकेबलरी का इस्तेमाल करना और लॉजिकल सीक्वेंस देकर लिखना, और उसको हम क्रिएटिविटी नहीं कह सकते. यही वो चीज़ है जिसमें इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है. जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव नहीं है, ना ही इमोशनल न्यूएंसेस हैं जिसके ऊपर वो अपना क्रिएट कर सकती है कंटेंट. दूसरी तरफ इंसान है जो कि अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जज्बात के बिना पर नई क्रिएटिविटी को जन्म देता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको जितना भी डेटा दे रहा होता है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड ही के अंदर का दे रहा होता है. यानी कि जैसे एक इंसान है, उससे अगर हम कोई भी बात पूछते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द करंट टाइम्स आपको जवाब देता है. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
अपने डेटा के मुताबिक जो कि उसके अंदर इंटर किया गया है, चाहे वो 2022 का हो या 2020 का, वो उसी डेटा के हिसाब से आपको जवाब देगा। मेक्स इट आउटडेटेड, अनरिलायबल एंड रिपीटेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंसर्न भी है वो ये है कि क्या आने वाले टाइम में इंसानों को AI रिप्लेस कर देगा? क्या इंसान की तरफ से किए जाने वाले सारे काम AI करने लगेगा? क्या AI का वजूद इंसानी वजूद के लिए कोई ख़तरा है? तो देखिए दोस्तों, इंसान की सबसे बुरी और ख़तरनाक जो क्रिएशन है वो गन है। एक गन इंसान को ख़त्म कर सकती है, उसको मार सकती है, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है, लेकिन क्या ये गन खुद ब खुद चलेगी या उसे चलाने वाला कोई इंसान ही होगा? यकीनन उसे चलाने वाला कोई इंसान ही होगा। एक इंसान ही जब उसको चलाएगा, ऑपरेट करेगा, तभी जाके वो किसी दूसरे इंसान को ख़त्म कर सकती है। इसका मतलब यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंट्रोल भी एक इंसान ही के हाथ में है। इट्स नॉट a body itself that works on itself, but it is under the control of human. ये एक टूल है जो कि इंसान ही के कंट्रोल में है। इसकी बाउंड्रीज कितनी हो, ये कितना काम करेगा, ये सब कुछ तय करेगा इंसान। का मतलब ये है कि AI इंसान को रिप्लेस करेगा या नहीं, ये भी इंसान ही के हाथ में है। अगर इंसान उसको इतना एम्पावर कर देता है और ट्रेन कर देता है कि आने वाले वक्त में वो इंसान को रिप्लेस करे, तो वो जाहिर सी बात है कर सकता है। लेकिन जहां बात आ जाती है कंट्रोल की, तो वो फिर भी इंसान ही के हाथ में होगा और इंसान ही उसको ट्रेनिंग देगा, इंसान ही उसको ऑपरेट करेगा और इंस्ट्रक्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम करंट टाइम्स के मुताबिक देखें तो ChatGPT हो या अदर AI एम्पावर्ड एप्लीकेशंस, वो सब वो सलाहियतें और कैपेबिलिटीज नहीं रखते जो कि एक इंसान के अंदर होती हैं। AI cannot understand the world as humans can, and therefore it cannot generate content that reflects human thoughts or emotions. AI जितनी भी क्रिएटिविटी दिखाता है, जितना भी कंटेंट जनरेट करता है, वो प्री एग्जिस्टिंग वर्क के ऊपर ही बेस कर रहा होता है, यानी कि कोई नोवेलिटी नहीं होती है। AI cannot think outside the box. It will always be limited within the boundaries of its training data. To catch up with human creativity, AI would have to come up with new thoughts and ideas, something it's simply incapable of achieving. चाहे उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। What sets humans apart from AI is their ability to understand and incorporate emotions into the creative process. The result is often compelling works of the art that not only convey the intended message but also speak to the audience. इंसान की क्रिएट की गई आर्ट की चीज़ों में आर्टिस्टिक प्लेजर होता है, उसके पीछे छुपी हुई बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट छुपा होता है। लेकिन अगर उसी इमेज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दें कि वो आइडेंटिफाई करे कि उसके पीछे क्या इमोशंस हैं, तो इट फेल्स टू आइडेंटिफाई दैट, सो इट कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड अ पीस ऑफ आर्ट। तो इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंसान की बेहतरीन तख्लीक है जो कि करंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हर इंसान को डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। लेकिन वो जो भी काम करती है वो इंसान ही की ऑलरेडी क्रिएटेड चीज़ों के ऊपर ही बेस कर रहा होता है, उसकी अपनी कोई क्रिएशन नहीं होती है। वो जो भी काम कर रहा होता है वो अपने ही इंसान के क्रिएट किए गए डेटा और ट्रेन किए गए डेटा के बेसिस पर ही वो अपने रिस्पॉन्सेज देता है। उसके साथ साथ उसके जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो बायस्ड भी हो सकते हैं, वो अनएथिकल भी हो सकते हैं, वो अनफेयर भी हो सकते हैं और इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। लिहाजा AI का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए और उस पर ट्रस्ट भी सोच समझ कर ही करना चाहिए। और जहाँ पर बात आ जाती है फ्यूचर की, तो AI इंसान को तभी रिप्लेस कर सकता है जब इंसान खुद उसे रिप्लेस करने की इजाज़त दे, क्योंकि AI एक टूल है, वो एक जानदार बॉडी नहीं है जो अपनी ही मर्जी से काम करता है, बल्कि इंसान ही उसको इंस्ट्रक्ट करता है। तो इस इंसान की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी काम हो, मैकेनिज्म चेंज हो सकता है, मेथड चेंज हो सकता है, लेकिन ह्यूमन विल ऑलवेज बी नीडेड टू इंस्ट्रक्ट AI ऑन हाउ टू वर्क। तो AI एक टूल है जो कि इंसान ही के हाथ में है और इंसान ही डिसाइड करेगा कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। फ्यूचर में क्या होता है, इट्स इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट दैट, लेकिन एक चीज़ जो श्योर है वो ये है कि इंसान ही डिसाइड करने वाला है दैट व्हाट इम्पैक्ट AI विल जनरेट इन द वर्ल्ड इन कमिंग टाइम्स। आई होप कि AI के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है जो आप पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, वी विल ट्राई टू आंसर दैट एज सुन एज पॉसिबल। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू लर्न विद अस एंड कीप लाइकिंग अस फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्न विद अस।